हेलो फ्रेंड्स, एक और जबरदस्त वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा ग्रीन जोन में रहे तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेना। ग्रीन जोन से मतलब है आपका पोर्टफोलियो हमेशा प्रॉफिट में ही दिखता रहे। ये साइड में एक पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले इतनी गिरावट के बाद भी इस पोर्टफोलियो के अंदर एक भी ईटीएफ आपको रेड जोन में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रॉफिट है, क्योंकि सही टाइम पर एंट्री ली है। तो भैया यही स्ट्रेटजी के अंदर, इस स्ट्रेटजी के ऊपर कंप्लीट हम डिटेल के अंदर प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं कि ईटीएफ के अंदर बाइंग कैसे की जाती है। ईटीएफ की बाइंग स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि सही एंट्री कैसे लेनी है। भैया खेल इसी का ही है। ये पूरे वीडियो के अंदर एक ही टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे, राइट टाइम एंट्री कैसे लेनी है। ईटीएफ के अंदर सर राइट टाइम एंट्री लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने सही टाइम के ऊपर एंट्री ले ली है ना, तो फिर मैं कहता हूं आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन जोन में रहेगा। रेड जोन में आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है सर। कि मार्केट एक साथ ही 3-4 हजार पॉइंट गिर जाए उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आपने इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर लिया ना, तो मैं कहता हूं आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन ही बना रहेगा। और अभी तो मार्केट डाउन अपॉर्चुनिटी है, इसी के मार्केट डाउन टाइम में ही ये स्ट्रेटेजी सर बहुत शानदार वाली बैठती है, बहुत अच्छा आपको मौका देगी, बहुत कई बार मौका देगी। प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे कि किस किस तरह से आपको मौका मिलने वाला है। इसलिए हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना सर। ये जो राइट टाइम एंट्री है ना, इसका एजुकेशन पर्पज से मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बार बार डालता रहता हूं कि राइट टाइम एंट्री इस ईटीएफ के अंदर अभी मौका बन रहा है। अब जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है फायदा होता है। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब ईटीएफ की बाइंग स्ट्रेटेजी की हम बात कर लेते हैं सर। ईटीएफ की बाइंग स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि सबसे पहले आपको बाय ऑन डिप करना है। हर वीडियो में कहता हूं, लेकिन आज मैं प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूं कि जो बाय ऑन डिप का जो एरिया है ना, वो कैसे आपको फाइंड करना है, कैसे आप ढूंढ सकते हो। आपको पता है मार्केट हमेशा इस तरह से ही ऊपर जाने वाला है, नीचे भी जाएगा तो ऐसे जाके ऊपर जाने वाला है। अब जब मार्केट के ये वाले एरियाज होते हैं ना, यहां पर आपको एंट्री लेनी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम लोगों के लिए होता है। लेकिन ये आज मैं बहुत इजी कर दूंगा आप लोगों के लिए, प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि कैसे आप इसको बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हो। और अभी तो मार्केट ऐसे मौके आपको बार बार दे रहा है, बार बार ऐसे मौके दे रहा है। दूसरी चीज क्या है, आपको बाइंग स्ट्रेटेजी में ध्यान रखना है, आपका जो ब्रोकर है वो सही होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप ईटीएफ को बाय एंड सेल करते हो तो आपका ब्रोकरेज लगता है, आपके टैक्स लगते हैं, तो वो आप कैसे बच सकते हो। आपको 11 के ऊपर अकाउंट बना लेना है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आपका जो ब्रोकरेज है फ्री रहने वाला है। आपके जो एसटीटी चार्ज है, जीएसटी है, वो बहुत मामूली से लगने वाला है। ये देखिए एक स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा देता हूं, आप देख सकते हैं ब्रोकरेज यहां पर 0 लगती है। कुछ पैसे ही आपको बाय एंड सेल के ऊपर देने होते हैं, तो इसलिए 11 के ऊपर आप अकाउंट बनाइए। मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि आपके जितने भी पैसे बचे ना, वो आपके प्रॉफिट के अंदर काउंट होने वाले हैं। पता चलता है आपने महंगे महंगे सौदे कर लिए, ईटीएफ आपने खरीदे हैं 5,000 के, और आप उसमें से 50-60 रुपए अपने ब्रोकर को दे रहे हो, तो आपका जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो वही कम हो जाता है। चलिए अब हम प्रैक्टिकली इसको मैं देख के आपको चार्ट के ऊपर बताता हूं। अब देखिए यहां से निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन कर लिया, निफ्टी 20 इंडेक्स निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, निफ्टी 20। अब यहां से एक चीज आप गौर करके देखना, आपको मैं पकड़वाता हूं बाय ऑन डिप, कि आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा कि बाय ऑन डिप आप कैसे पकड़ सकते हैं। अब देखिए यहां से कितनी बार मार्केट 255, एक मैं यहां से अंडरलाइन क्लिक कर देता हूं, एक लाइनिंग मैंने बना दी है, यहां पे कितनी बार मार्केट टकरा रहा है। एक बार मार्केट यहां से आया, दूसरी बार इसके पास में आया, फिर देन तीसरी बार आया, और एक चौथी बार। आपको 4 मौके मिल गए हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी अभी चल रहा है। अब 4 बार आपको ये अपॉर्चुनिटी दे चुका है ईटीएफ कि भैया मैं तो इससे नीचे नहीं जाने वाला हूं, मैं 255 से नीचे नहीं जाऊंगा सर। अब आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। अगर सोचो आपने 255 रुपए के ऊपर एंट्री ले ली है सर, तो आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। आपको जो पोर्टफोलियो है ना, वो नीचे जा ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने 255 के ऊपर एंट्री ली है। अब यहां से वापस देखिए मार्केट
कितना नीचे अभी तक आ चुका है, यहां से बार बार यही मूवमेंट दिखा रहा है मार्केट, यहीं पर रहेगा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब क्या मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है? क्योंकि इसने 2 बार टेस्ट लिया है, यहां पर देखो मार्केट आ गया, फिर यहां आया, फिर वापस यहीं से टकरा के वापस मार्केट ऊपर गया है। तो यही जोन आपको पकड़ना है सर, और कुछ गणित नहीं है, बहुत सिंपल है। केवल आपने ये जोन पकड़ लिया तो आपको यहां पर राइट टाइम एंट्री मिल गई। तो राइट टाइम एंट्री का जोन अगर आपने नीचे से पकड़ लिया है तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अच्छा, दूसरी बात और, एक तो ये वाला बेनिफिट आपको है, और मार्केट कितने % डाउन है ये भी हम देख लेते हैं। मार्केट अभी तक जो डाउन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मार्केट सर इतना तो गिरा हुआ है, इसको हम ऊपर लेकर चलते हैं, अब लगा लीजिए। मार्केट यहां से आपको जो डिप मिल रहा है वो सर 14% निफ्टी 20 आपको डाउन पोजीशन पर मिल रहा है, 14% आपके सामने है, -38। अब देख लीजिए इतना पॉइंट आपको डाउन मिल रहा है, और जब ये यहां से ऊपर जाएगा तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। ये एक चार्ट है, आप बोलोगे निफ्टी 20, मैं दूसरा ETF भी आपको खोल के दिखा देता हूं। अब देखिए मैंने एक और ETF का चार्ट ओपन कर लिया है, ये है HDFC का स्मॉल कैप 250। अब आप जरा यहां पर ये चीज देखिए, वापस से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यानी बेहतर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। वो कैसे मिल रही है? अब देखिए, इसने वापस यहां से डाउन कितनी बार लगा दिया है, दूसरी बार यहीं से ये अप गया है, यहां से वापस अप जा रहा है। इससे पहले भी आपको कई बार अपॉर्चुनिटी मिली है सर, बार बार मार्केट यहां से ऊपर जा रहा, तो एक जोन इसने बना लिया। इस जोन के अंदर अब मैंने यहां पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर एंट्री लेवल डाल दिया था 150 का, शायद 150 डाला था। 150 इसलिए कहता हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भैया, अभी तक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब 150 तक आपने देखो, अब 150 आपको यहां से अगर ये वापस 160-70 तक भी टच करता है, जो कि पहले कर चुका है लेवल से टच, 170 का 1-2 बार कर चुका है, वापस यहाँ 165 तक भी जाकर आया है। अगर आपने 150 पर एंट्री लेकर 165 तक भी आप पहुंच गए तो सर आप 8-7% गेन कर रहे हो अपना। 8-7% बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कहता हूं ये वाले जो लेवल है ना, आपको बार बार मार्केट मौके नहीं देता है सर, बार बार नहीं देगा। एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, अब पता नहीं देगा नहीं देगा दोबारा। अगर दोबारा यहीं से मार्केट यहां पर आता है तो मैं कहता हूं उठा सकते हो ऐसे वाले ETF को, बहुत इजी है, आपको उठाना है। और जब भी ये ऊपर जाएगा, और गिरा हुआ कहां से ये आप देख लो, 190 के आसपास से ये डाउन आया है। अब 190 तक भी जाएगा तो आपका कितना अच्छा प्रॉफिट यहां से हो सकता है। मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं ना, वो ये वाले लेवल समझाना चाह रहा हूं कि लेवल आइडेंटिफाई करना सीखो। अगर ये लेवल आपने सीख लिए ना तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है सर प्रॉफिट करने से। आपका जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा ग्रीन जोन में ही रहने वाला है, ग्रीन जोन में रहने वाला है। जो हम लोग इस चीज के ऊपर समझ रहे थे वो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया है। ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट बार बार एक ही जोन में आ रहा है, बार बार मार्केट यहीं पर ही एंट्री ले रहा है। अब ऐसे पॉइंट्स आप नहीं निकाल सकते हो तो भैया ETF के अंदर इन्वेस्टिंग करना आपकी बस की बात नहीं है। फिर इसके अंदर कितने भी वीडियोस देख लो, कुछ नहीं कर सकते, कहीं पर भी क्लास ले लो, कोई नहीं बता सकता है। ये कोई भारी भरकम स्ट्रेटेजी नहीं है, बस चार्ट आइडेंटिफाई करना है, चार्ट के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। आपने सही जगह पर एंट्री ली है तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, और होगा ही ऑब्वियसली प्रॉफिट अगर आपने सही टाइम पर एंट्री ले ली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसके अंदर अच्छा लगा होगा। बेस्ट ETF के ऊपर अगर आपको कौन कौन से अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।